और कितनी देर लगेगी? हाँ, थोड़ी देर और। किसका है वो घर अदील? फैमिली से मिला है क्या? अम्मी और बाबा शादी के बाद कुछ अरसा रहे थे उस घर में, बाद में उसे खरीद लिया। अब हम भाइयों की मिल्कियत है। तो इसका मतलब खाली है, कोई नहीं रहता वहाँ? भाई कभी कभार चले जाते हैं सुकून के लिए, मगर मैं काफी अरसे से नहीं गया। बहुत पुरसुकून घर है, मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा। यकीन नहीं आ रहा। जो 4 साल तक दूर भाग रहा था वो अगले हफ्ते मुझसे शादी कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि दूर क्यों भाग रहा था। अदिल, अब तो सच बता दो ना यार, कहाँ खो गए थे इतने अरसे? फोन तक नहीं किया तुमने। तलाश कर रहा था खुद को मैं, अपने पास को, अपने फ्यूचर को। ओह अच्छा, तो कुछ मिला तुम्हें? हाँ, तुम एलिफ। तो फिर दोबारा मत खोना मुझे। यार क्या खूबसूरत जगह है, कितना हसीन लैंडस्केप है। तुमने तो कहा था कोई नहीं रहता यहाँ। तुम यहीं पर रुको, अंदर देख कर आता हूं पहले मैं। अदील, हेलो, तुम गाड़ी में बैठो जाकर। क्यों यार? कोई लॉक खोलकर अंदर आया है यकीनन। एलिफ, फोटो लेना बंद करो, जाकर गाड़ी में बैठो, लॉक करके आ रहा हूं मैं। जुर्रत तो देखो उसकी, कैसे रह रहा है यहाँ? पुलिस बुला रहे हो? नहीं, भाई को। मत बुलाओ किसी को, अभी यहाँ कोई भी नहीं है हमारे अलावा। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोई खतरनाक पागल लग रहा है ये। एलिफ, गाड़ी में जाकर बैठो। बंद करो तस्वीरें लेना, गाड़ी में जाओ। चलो। मानुष, 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 मानुष। अली भाई, कौन है वो आदमी? जाओ, बाद में आना। किराए पे दे दिया घर? किसने कहा तुमसे? परेशान क्यों हो रहे हो तुम? जरा सांस तो लो, बैठ जाओ, इधर बैठो। भाई, है कौन वो शख्स? हमारे घर में क्यों रह रहे? उसने हम दोनों पे गन तान ली थी। दोनों पर? दूसरा कौन था साथ? हाँ, एलिफ।
तो क्या उसने देख लिया उस आदमी को? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सहम ही गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो। एक मिनट भाई, देख लिया क्या मतलब? देख लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई आप कुछ बताएंगे, क्या चक्कर है? भाई मसला है कोई? भाई वो आदमी कौन है? ये मामला बताना ही होगा। जाहिर है। देखो अदील, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको अपने सीने में दफन कर लेना। गलती से भी पता ना चले किसी को। अब बता भी दे भाई, खुदा के वास्ते। उस शख्स का नाम बहमन परवेज है, साइंटिस्ट है। उस आदमी की जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए उसे छुपाना बहुत जरूरी था। समझ रहे हो ना तुम ये? हमारे घर में? हमने तो उसके रहने का इंतजाम बाहर कंपाउंड में किया था, मगर वो किसी वजह से घर के अंदर रहने लगा। बहरहाल देखते हैं, मालूम करते हैं। मैं समझा नहीं भाई ये बात। किस किस्म का काम है? काम नहीं है अदील, काम नहीं है ये, एक नेकी है। पुराने दोस्त के किए हुए वादे को निभाया है। सिर्फ मदद मांगी थी उसने मुझसे, एक बहुत अहम शख्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमने उसे वहां छुपाया। हमने यानी? और कुछ नहीं बता सकता अदील, बल्कि ये भी ज्यादा ही बता दिया मैंने। तुम्हें अचानक वहां जाना ही नहीं चाहिए था। खैर बहरहाल, अब जो कुछ भी सुना है तुमने अदील, उसे बिल्कुल भूल जाओ। समझ गए? मैं जाकर देखता हूं, भूल जाओ सब कुछ। अब इस तरह से मुझे तुम क्यों घूर रहे हो अदील? बता तो दिया तुम्हें। मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? नहीं बता सकता था अदील, नामुमकिन था। अब बता दिया ना, बस खत्म ये बात। समझ गए? अपने भाई की मजबूरी को समझो। मुझे एलिफ को बताना होगा। बहरहाल सोचना भी मत। भाई, एलिफ मेरी होने वाली बीवी है, मेरी लाइफ पार्टनर बन रही है। एक हफ्ता रह गया, आप जानते हैं। पहले बहुत कुछ छुपाता था मैं उससे। 4 साल जिंदगी के जाया कर दिए मैंने, अब जाकर तलाफी हो रही है उसकी। फिर से भरोसा नहीं तोड़ सकता। अदील, जिद मत करो, बात को समझो। कुछ भी कह लो, कोई भी कहानी बना दो, लेकिन ये बात मत बताना, समझे? कितने अरसे से रह रहे वो वहां? 4 साल से। 4 साल? फरीदा का मिसकैरेज हुआ था जिस रात, याद है ना तुम्हें? हॉस्पिटल तुम लेकर गए थे क्योंकि मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ याद है। उसी दिन लेकर गए थे एयरपोर्ट से। मैं उसे वहां कंपाउंड में ले गया और जगह बना दी उसकी। फरीदा जब हॉस्पिटल में थी तब मैं उसके साथ था। हमने उसकी आईडी चेंज कर दी और भी बहुत कुछ बदल डाला। ये बहुत जरूरी था उसकी सिक्योरिटी के लिए। उसकी फैमिली अमेरिका में है, बीवी और एक बेटी है। उसकी फैमिली को भी नहीं पता कि वो जिंदा है। वो यही समझ रहे हैं कि वो मर गया है। बेटी भी साइंटिस्ट है, उसका नाम है क्रिस्टीना। उसका असली नाम कुछ और है, असल नाम क्या है वो हमें भी नहीं मालूम। उस रात हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ा। अपनी फैमिली की खातिर वो आदमी दुनिया से बिल्कुल कट कर रह गया। रास्ते में उसने हमसे ये मदद भी मांगी कि हम उसकी बेटी की खैर खबर देते रहें उसको। फिर हमने उसकी बेटी को ट्रेस किया, मगर फिर खुद ही उसने अपनी बेटी को इंटरनेट के जरिए ढूंढ लिया। समझे? उसकी बेटी किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। प्रोजेक्ट क्या है ये हम भी नहीं जानते। वो गुमनाम रहकर उसकी मदद कर रहा है। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बेटी के खातिर वो अपनी शिनाख्त छुपाए हुए है। फर्जी नाम से फ्रेंड बनकर उसके प्रोजेक्ट को आखिरी मराहिल तक पहुंचा चुका है। क्या नाम है उस लड़की का? क्रिस्टीना फरियानी। असली नाम है? असली नाम को भूल जाओ सोल्जर, असलियत दफन हो गई आज से। एहतियात कीजिएगा आप। तुम भी सोल्जर, तुम भी। और कौन कौन था आपके साथ उस रात? अब इस मामले में खुद को ज्यादा मत उलझाओ। उस दिन से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे पछतावा ना हुआ। ताज्जुब है मुझे तुम्हारी इस बात पर, ताज्जुब है। किस बात पर? इसलिए कि तुमने कहा कि एलिफ को बताना लाजमी है, जबकि मैंने फरीदा को नहीं बताया कभी।
फरीदा औकतन इमरजेंसी में लाया गया उसे। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं 1 मिनट चेक करती हूँ। 1 मिनट। सर रुकिए प्लीज। अली भाई, क्या सूरत हाल है? आप थे कहाँ? कब से इंतजार कर रहा हूँ। फरीदा कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। कंडीशन बिगड़ गई थी। क्या कह रहा है? बस घबराए नहीं। सब खैरियत तो है ना? काम डाउन अली भाई, अभी मालूम हो जाएगा। ओके आदिल, तुम्हारी डॉक्टर साहब से कोई बात हुई? हाँ हुई है। खुद को संभालने में ब्लड अरेंज करके आ रहा हूं अभी। खलील साहब कहाँ हैं? आप मुझे बताएं। वो ब्लड अरेंज करने बाहर गया, अभी आ जाता है। पेशेंट को ब्लड की फौरी जरूरत है। यानी कि बच्चा तो खैरियत से है ना डॉक्टर? आप कौन हैं? अली। मिस्टर अली, माजरत चाहता हूँ बच्चे को नहीं बचा सके। दरअसल ऐसी कंडीशन में हमें क्विक डिसीजन लेना होता है कि माँ और बच्चे में किसकी जिंदगी बचाई जाए, और जाहिर है माँ की जिंदगी ज्यादा कीमती है। उस रात तो बहुत कुछ बदल गया था। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? कुछ नहीं। उस रात आपने सिर्फ भाभी को ही अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि अनजाने में मुझे भी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दिया था। क्या बात कर रहे हो तुम ये? आप छोड़े, वो मेरा मसला है, सिर्फ मेरा मसला है भाई। वो आदमी बीमार है, उसे फौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है सर्दी से बचने के लिए वो अंदर गया हो। खुदा ना खास्ता उससे कुछ हो गया तो आपके लिए मसला बन सकता है। फौरन किसी डॉक्टर का इंतजाम करें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे किसी अनजान डॉक्टर को नहीं ले जा सकते उस घर में, हमारे लिए मसला हो जाएगा। किसी जानने वाले डॉक्टर को ले जाते हैं। सलीम ईरान से वापस आ गया है ना? हैरत हो रही है, इतने साल ये राज अली भाई ने छुपाए रखा। और फरीदा भाभी का सोचो जरा, उस रात क्या कुछ हो गया फिर भी नहीं बताया। तुम कर सकते थे ऐसा? अलीना तो 1 मिनट में समझ जाती। सोचो अब जाएंगे कैसे हम भाभी के सामने? पता नहीं, मगर हमें जाहिर नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें जानता हूं, अगर पता चल गया तो एक लम्हे में 40 बरस का साथ छोड़कर चली जाएंगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ एलिफ से कैसे छुपाऊंगा ये सब। तो यानी तू सीरियस हो गया है और बताया भी नहीं? बताया तो था यार, मैं अगले हफ्ते उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। दिमाग तो सही है तेरा। हाँ, अभी तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मत पड़ इस चक्कर में, वरना पछताएगा तू बहुत। मेरा फर्ज था बताना। यानी तूने अपना फर्ज अदा कर दिया, यही ना? बिल्कुल। तेरे और अलीना के दरमियान कुछ हुआ है क्या? ईरान से कब वापस आए ये भी नहीं पता चला। सलीम, तुझसे बात कर रहा हूं। सलीम, उस शख्स की हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी अंदर चलो। ठीक है, देखता हूं। सलीम, बताया नहीं तूने? अंदर चले। कौन है ये? देखिए, परेशान नहीं हो बिल्कुल। दरअसल आप ही के लिए आया हूं। अपना आदमी है। आप बिल्कुल भी घबराए मत, बस थोड़ी हिम्मत करके बैठ जाए। मुझे आपके लंग्स की कंडीशन देखिए। गहरी सांस लें।
नफस बकश वारकुन नफस फारसी कहाँ से सीखी? कुछ कहा आपने? फारसी जुबान कहाँ से सीखी? ईरान रहकर आया हूं मैं। चलिए अब लेट जाइए। तुम ज़लज़ले के बाद ईरान गए थे? टेस्ट के लिए खून का सैंपल लेना होगा। टेस्ट नहीं होगा। देखिए आप परेशान मत होइए, आपकी शनाख्त राज में ही रहेगी, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि सेहत बेहतर हो जाए तो आपको बात माननी पड़ेगी। ईरान क्यों गए थे? जानना चाहते हैं क्यों गया था मैं? जल्जले से मुतासिर लोगों की मदद के लिए। बहुत से दोस्त चले गए मेरे, रिश्तेदार भी चले गए ज़लज़ले में। सुनकर अफसोस हो, मुट्ठी बंद करें, बस अब खोल दें। थोड़ी देर दबाए रखें। ये बताओ, मुकम्मल ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा ना? कंडीशन बेहतर नहीं है, एक्सरे के लिए भी नहीं ले जा सकते, इसलिए ब्लड सैंपल लिया है। टेस्ट की रिपोर्ट देखकर ही कुछ कह सकूंगा। उस वक्त तक के लिए कुछ दवाएं दे रहा हूं मैं इन्हें। दवाएं याद से लेना है, जरूरी है बहुत। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए कह रहा हूं। इंसानों का गम बांटने गए थे, इसके लिए शुक्रिया। भाई हम आपका बाहर वेट कर रहे हैं। रुको, तुम्हारा भी शुक्रिया। कुछ बुरा लगा हो तो माफ कर देना। सलीम, हाँ बताओ क्या मसला है? कुछ नहीं। अलीना और तेरे दरमियान क्या चल रहा है? अली भाई। हाँ सलीम। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आएगी आपको फोन कर दूंगा। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? मुझे बुलाने में थोड़ी देर करते तो शायद सीरियस हो जाते। अगर दवाएं बाकायदगी से लेते रहें तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट फिर भी जरूरी है। आप फिक्र नहीं कीजिएगा, इनका नाम राज में ही रहेगा। कोई मसला तो नहीं होगा वहां? अगर हुआ तो आपको ही बताऊंगा। घर में ही रहे तो बेहतर है, वरना कंडीशन और बिगड़ सकती है। बाहर वैसे भी सर्दी बहुत है। ठीक है। याद रखना, जो भी यहां देखा सुना है किसी को भी नहीं बताओगे, समझ गए? ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा और मरते दम तक रहना चाहिए। एलिफ को भी वही बताना जो मैंने समझाया, ठीक है? ठीक है। मुझे नहीं बताना चाहते तो बेशक ना बताओ। सलीम वो प्रेग्नेंट है, उसे स्ट्रेस से निकालना जरूरी है। ईरान में एक लड़की है जिससे ताल्लुक है। क्या? बता दिया ना। ये क्या कह रहे तू? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तू मेरी मदद करने के बजाय मेरी टेंशन और बढ़ा रहा है। तेरा दिमाग खराब है। वो प्रेग्नेंट है। जब मैं उससे मिला था आदिल, ये पता नहीं था मुझको। नहीं पता था तो कुछ भी करता फिरेगा।
उससे प्यार तो नहीं हो गया सलीम? उस जैसी दुनिया में कोई नहीं है। हद हो गई। इत्तफाकन मुलाकात हुई थी, फिर पता ही नहीं चला कैसे हो गया सब। उसकी गुर्बत में एक लम्हे के लिए गिल्ट महसूस हुई थी, मगर कुछ नहीं कर सका। अब क्या करोगे? उससे मिलोगे क्या? छोड़, कोई और बात कर। कुछ पूछ रहा हूं सलीम। मेरी जिंदगी में अलीना की जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ। इसको कैसे भूल सकता हूँ? और हाँ, ईरान में जो भी कुछ हुआ आदिल, भुला दूंगा। तुझे क्या हो गया आदिल? मैं इस बात को राज में नहीं रख सकता। अलीना मेरी पार्टनर और दोस्त भी, नहीं छुपा सकता मैं। देख, मैं तुझे इसका पाबंद नहीं करूंगा। तू बाप बनने वाला है सलीम। क्या ये बच्चा एक ऐसे माँ बाप के घर पैदा होगा जिनका ताल्लुक एक झूठ पर कायम है? सब बताना होगा अलीना को, तुम्हें फेस करना होगा उसे। खुद फरेबी नहीं चलेगी, इस तरह नहीं चलेगा सलीम। मुझे मिस कर रहे थे ना आदिल? बहुत। काम खत्म हो गया तो चले। तुमने पूछा भाई से कौन था ये आदमी? मैं तो समझी अभी गोली चला देगा हम पर। हाँ, बिल्कुल पागल लग रहा था। ये तस्वीर मुझे दे दो। मगर क्यों आदिल? बस यूं ही। क्या अब भी तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे? तुम्हें यकीन है अपने पे? 4 साल तक हमारे दरमियान सिर्फ इसलिए दूरी रही कि तुम कुछ भी शेयर नहीं करते मुझसे। सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है हमारी शादी में, क्या इसी तरह चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है। लॉक खोलकर अंदर घुस गया और वहीं रहने लगा। भाई ने संभाल लिया, उसे अरेस्ट भी कर लिया है। सलीम, इतनी देर कहाँ लगाते? हम लोग वेडिंग शूट देखने गए थे। नहीं यार, क्या वाकई? वाकई उस लड़की से शादी कर रहा है दिल? इसीलिए तो गए थे हम दोनों सूट पसंद करने। यकीन नहीं आ रहा मुझे। पागल है ये लड़का। अलीना। हाँ जान। क्या बात है, बोलो। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं है तुम्हें? स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज लाना मेरे लिए। मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बात कर सकते हो? हाँ बोलो। क्या रहा? किसका? अलीना। क्या हुआ, बता दिया उसे? नहीं बता सका मैं। यार ये मत करो सलीम, मेरी मानो इस वक्त को हाथ से मत जाने दो। बता दो उसको, बाद में नामुमकिन हो जाएगा बताना। सुन रहे हो ना? अभी बात करो।
निकल गया। सलीम से कहना माजिद ने दोनों में से एक को रख लिया है। इस तरह से सेट किया है कि शूट बहुत इजी हो जाएगी हमारे लिए। वो लेयर्स में चाहते हैं कैटलॉग के लिए। ठीक है, ये क्या है? कोरे, ये अम्ब्रेला वापस ले लो, अच्छा नहीं लग रहा, जरूरत भी नहीं है इसकी। फोन बज रहा है तुम्हारा। 1 मिनट रुकना जरा। हाँ बोलो अदील। एलिफ कहाँ हो तुम? स्टूडियो में हूँ, क्या हुआ? वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ अभी। अदील सब ठीक तो है? कहा ना मेरे वेट करो, कुछ पूछना है। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है अदील। हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। डॉक्टर जेम्स सोयदान क्लिनिक। मैं बात कर रहा हूँ। जेम्स साहब। हाँ, गौर से सुनो। मेरा एक पुराना पेशेंट है अदील। सुन रही हो ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? जी सर, अदील साहब कहा ना आपने? हाँ, अदील साहब जो अपनी वाइफ के साथ आते थे हमारी क्लिनिक थेरेपी कराने के लिए। एलिफ नाम है उनका। जी सर, याद है। हाँ, अगर वो क्लिनिक आए तो मेरा नंबर नहीं देना उन्हें। कह देना कि शहर से बाहर गया वो मैं, किसी को पता ना चले मेरा। समझ गए? ठीक है सर। ऐसा कैसे कर सकती है एलिफ? ये तुमने क्या कर दिया? अब फिर क्या देख रही हो अलीना? पहले भी 1000 बार देख चुकी हो इसे तुम। हाँ देखा है, मगर होटल में बुक कराए गए कमरे का बिल नहीं देखा था पहले। सलीम ने जाने से 10 दिन पहले एक टूरिस्ट कंपनी को 2 पेमेंट्स की। एक का तो मुझे पता है, हम पेरिस गए थे उसी पेमेंट से। लेकिन 1 हफ्ते के बाद एक और पेमेंट हुई है, वो किस चीज़ की है ये मालूम नहीं हो रहा। तो कंपनी को फोन करके पूछ लो ना। किया है मैंने, कह रहे हैं चेक करके बताते हैं अभी। अलीना, किन चक्करों में पड़ गई हो तुम? अब छोड़ो भी, कुछ मिल भी गया तो क्या होगा? अपने लिए तुम्हें अब एक नई दुनिया बनानी है, जहां बस तुम और उमर हो। उमर कहाँ है? अपने कमरे में ही है वो। देखती हूँ। एक्सप्रेशंस रोमांटिक होने चाहिए। अदील, चलो मेरे साथ। फ्री नहीं हुई हूँ अभी तक मैं। मुझको बात करनी है एलिफ, अभी और इसी वक्त। ठीक है, खत्म हो रही है शूट, तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। ये शॉट ओके है, बाकी तुम देख लेना और किसी को अंदर मत आने देना। हाँ क्या हो गया अदील? तुम्हारी चैटिंग बंद नहीं हुई उस आदमी के साथ। यार क्या हो गया? कैसे कह सकते हो कि मैं जिसे चैटिंग कर रही हूँ आदमी ही है वो? वाकई? क्या वाकई तुम? यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? वो जो तुम्हारा दोस्त बना हुआ है मूजो के नाम से, जानती हो कौन है? जेम। जेम? हाँ, तुम्हारा पुराना थेरेपिस्ट जेम। अदील, ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गए हो क्या? कल रात तुम्हारे लैपटॉप से एलिफ बनकर चैटिंग की थी उससे मैंने। मिलने का कहा तो उसने एक होटल का टाइम दिया, और जानती हो जब मैं वहां पहुंचा तो सामने कौन खड़ा था? तुम्हारा थेरेपिस्ट जेम। अच्छा 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे थे? किस हक से तुम ये सब कर रहे थे? हाँ यार, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम समझ नहीं रही हो शायद। ये आदमी गेम खेल रहा है, पता नहीं पागल है, जुनूनी है, कातिल है, कौन है, क्या? पासवर्ड तुम्ही ने चेंज किया था। तुम अभी भी बेवकूफ बनती रहोगे इस शख्स के हाथों। अभी पूछती हूँ, मालूम नहीं मुझे कि आखिर जिम जैसे इंसान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या सोच कर किया? फिक्र हो रही है मुझे तो। अल्लाह तुम्हें समझे एलिफ। अरे क्या हो गया यार? शर्म भी नहीं आती तुम्हें? शर्म भी नहीं आती? कहीं ये सच तो नहीं? जी बोले।
अलीना कराम से बात हो सकती है? जी बात कर रही हूँ। अलीना साहब अस्सलाम वालेकुम, टूर कंपनी से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। आपने फोन किया था। अलीना साहब, आपने जो बताई है उस डेट में हमने सलीम साहब की पेमेंट चेक की है। ये पेमेंट नॉर्वे जाने वाले क्रूज के लिए की गई थी। नॉर्वे के लिए? कितने लोगों की रिजर्वेशन करवाई गई थी? 3 अफराद के लिए। सलीम साहब ने 3 अफराद के लिए रिजर्वेशन करवाई थी। एक बात सुन लें कैप्टन, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं जरूर करूंगा ये इन्वेस्टिगेशन। अगर मैंने आरिफ का कातिल ना पकड़ा तो मेरा नाम भी तनेर नहीं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। बगैर इत्तला दिया आ गया हूं मैं। अलीना है घर पर? जी बुलाती हूँ। ठीक है। कुछ पियेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, अलीना से बात करके चलूंगा बस। ठीक है फिर मैं भेजती हूँ उसे। अली भाई, क्या सलीम अपनी खुशी से गया है आपके ख्याल में? अलीना से ही बात करना नहीं चाहती मैं, मगर ये जो हमें मालूम हो गया है कि सलीम ने होटल में कमरा बुक करवाया था, हो सकता है इसमें कोई इशारा हो, यानी अचानक कोई बात हुई हो और जाना पड़ा हो सलीम को। मैं अभी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा। उसे ढूंढने के लिए जो मुमकिन होगा वो करूंगा। हर पहलू पर तवज्जो दे रहा हूं, फिक्र नहीं करो तुम। मुझे अंदाजा है, मगर अलीना को भी बताते रहे तो अच्छा नहीं होगा, वरना सलीम की बेवफाई उसे मुसलसल अजियत देती रहेगी। मैं नहीं चाहती कि सलीम का इंतजार करे वो। मुझे अब किसी का इंतजार नहीं है सलान। अलीना कैसे हैं अली भाई? तुम कैसी हो अलीना? सलीम नॉर्वे में है। नॉर्वे में? क्या कह रही हो? हाँ, उस औरत और उस बच्चे के साथ। टूरिस्ट कंपनी से कॉल आई थी। होटल के अलावा क्रूज के लिए भी रिजर्वेशन करवाई थी उसने 3 अफराद के लिए। अदील सही कह रहा था अली भाई, 3 दिन में फैसला किया और चला गया, अब वापस नहीं आएगा। अंदर आ सकता हूं? चीफ, वो जो मर्डर केस था उसकी फाइल क्यों क्लोज की गई है, कुछ बता सकते हैं आप मुझे इसके बारे में? बैठो यहां। तुम्हें एक नसीहत करता हूं मैं, इसे तुम ऑर्डर भी समझ सकते हो। तुम इस फाइल के चक्कर में न पड़ो, समझे मेरी बात? बिल्कुल समझ गया चीफ, समझ गया। इसका मतलब है वो चाहते हैं हम केस छोड़ दें। वाह अली भाई वाह, खूब काम दिखाया आपने भी। बात सुनो तैनीर, ध्यान से सुनो। अली मेरा 40 साल पुराना साथी है, कभी शक नहीं किया मैंने उस पर, तो अब भी शक का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे तुम? जानते हो अटैक हो चुका उस पर, उससे इसीलिए फाइल ले ली है। सुनो, अली जैसा ऑफिसर जिसने 40 बरस दिए हो पुलिस को, उसके साथ ऐसा हो सकता है? तो तुम जरा अपना सोचो। ओके सर, मगर सलीम और कुदरत के ताल्लुक का क्या ये बात सलीम की फाइल खोलने के लिए काफी नहीं है चीफ? क्या इन्वेस्टिगेट करोगे तुम तैनीर कि बीवी से नाराज होकर एक जीप में बैठकर चला गया सलीम? नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है।
अगर ऐसा होता तो अली भाई उसके चक्कर में ना पड़ते। अब बस भी करो, बस। अली ने भी हाथ खींच लिया है, बहस क्यों कर रहे हो तुम? चीफ, आपको कोई तशवीश नहीं कि सलीम इस तरह क्यों चला गया? मैं जानता हूं कोई वजह होगी तैनिर, यकीन करो। अगर कोई बताने वाली बात होती तो अली तुम्हें जरूर बताता। तुम अली के पीठ पीछे बात करने के बजाय। मैं किसी के पीठ पीछे बात नहीं कर रहा। बस तैनिर, बस, बहुत हो गया। देखो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर ये बात खत्म न की तुमने तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम जान तो गए होगे क्या कह रहा हूं मैं। पर अगर मैं सबूत ले आऊं चीफ? तो ठीक है, सबूत ले आओ। ले आऊंगा सबूत भी चीफ, जरूर लाकर दिखाऊंगा। अलीना, वो उस टूर कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह दे सकती हो मुझे? जी, वो डायरी में लिखा है। मैं तुम बैठो। डायरी किचन में रखी है सलान। अच्छा सुनो, एक बात पूछनी है। सलीम ने कभी कुदरत के बारे में कुछ बताया था तुम्हें? ये नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे। क्या है ये? नहीं मालूम, समझ नहीं आ रहा। अली भाई, आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, ठीक है। आप बैठे, मैं उमर के कमरे में हूँ। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ख्याल रखना उसका। अल्लाह हाफिज अली भाई। बाकी तुम रख लो। क्लोज हो गई उसकी फाइल? हाँ, मालूम है मुझे। मेरा ख्याल है ये काम से कत्ल होगा और कुछ भी नहीं। मगर मुझसे अभी भी तफ्तीश की जा रही है आसिम साहब। अच्छा, तफ्तीश बंद ना हुई तो कुदरत से मेरे ताल्लुकात हैं, ये मामला खुल सकता है। तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? मुझे उनसे पहले कुदरत तक पहुंचना है आसिम साहब। कुदरत ने सलीम को निकालने में मदद की है, मुझे तो यही लगता है। कुदरत हमें सलीम तक पहुंचा सकता है। आपकी बेटी ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो परेशानी से निजात पा सकते हैं आसिम साहब। मैं आपके इन ख्यालात के खातिर किसी की जिंदगी को हरगिज़ किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता। समझ गए अली साहब? सलीम खुद अपनी मर्जी से यहां से गया है। उसे ढूंढना बिल्कुल फजूल है। और कुदरत की जहां तक बात है, वो कुछ अरसे में खुद ही सामने आ जाएगा। एक बात और अली साहब, यूं अफरा तफरी फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे अली साहब। आ रहा हूं बेटी। अपनी बीवी को मेरा सलाम कहना, और अगर जिंदगी रही तो फिर हमारी जरूर मुलाकात होगी। यकीनन आसिम साहब, यकीनन। अब ये बम सबके सर पर फट ही जाए तो अच्छा है।
आप अली भाई को जानते हैं बाबा? बहुत जमाने से जानता हूं उसे। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कौन आया हुआ है? तैनेर। निहात कहाँ है? वो कहीं बाहर निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन। मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। चाय पियोगे ना? हाँ तैनेर, कहो क्या कहने आए हो। उम्मीद करता हूं कि पुरानी बात नहीं दोहराओगे। कैप्टन, मैं माफी चाहता हूं। गलती मेरी ही है वाकई। माफ कर दे मुझे। कसम से कैप्टन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, पछताया, अपने ऊपर गुस्सा आया कि आप पर कैसे शक किया मैंने। आप उस्ताद हैं मेरे, बड़े भाई हैं। माफ कर दें कैप्टन। अब क्या कह सकता हूं तुम्हें तैनेर, मुझे तो सिर्फ अफसोस हुआ है। आप सही हैं अपनी जगह कैप्टन। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा तैनेर, कुछ भी नहीं। वो मुझे असल में, बस आप मुझे माफ कर दें कैप्टन, गलती हो गई। देखो, हमारा काम हकीकत की तलाश है, लेकिन अक्सर औकात हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, असल में वो हकीकत नहीं होती। कैप्टन, मैं भी हकीकत ही तलाश कर रहा हूं, मगर आप बताते ही नहीं। हकीकत मालूम हो गई तो सुकून बर्बाद हो जाएगा तैनेर। मैं भी तो यही कह रहा हूं कैप्टन। सिर्फ खुद तक रखेंगे तो आपका चैन सुकून बर्बाद ना हो जाए। तुम फिर शुरू हो गए? हाँ, तो ये था इस माफी तलाफी का असल मकसद? कैप्टन, मैं बस सॉरी करने और आपको इज्जत देने आया हूं, और कोई बात नहीं। बस मैं आपके नक्शे कदम पर चलते हुए एक अच्छा पुलिस वाला बनना चाहता हूं। आप डिस्टर्ब हुए तो फिर माफी चाहता हूं। खैरियत तो है सब अली? नहीं फरीदा भाभी, शुक्रिया, फिर कभी पी लूंगा। अभी खुदा हाफिज। अरे तैनेर भाई। निहात, कैसे हैं भाई? ठीक है? हाँ बेहतरीन, तुम कैसे हो? शुक्र है भाई। अरे निहात, कल आओ ना मेरी तरफ, खाना मिलकर खाएंगे। खैरियत तो है ना भाई? कोई खास बात? कोई खास बात नहीं, बस तुमसे एक जरूरी काम है, मगर तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। बस आने से पहले मुझे फोन कर लेना, मैं जगह बता दूंगा, फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे हम। ठीक है ना सब? कोई मसला है तो बताएं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, बस तुम जरूर आना, ठीक है? और हाँ, अली भाई को मत बताना इस बारे में, ठीक है? मैं सुबह खुद ही बता दूंगा उन्हें ये सब, तुम परेशान मत होना। अभी जरा दिमाग उलझा हुआ है उनका, रात भर सोचते रहेंगे ख्वामखा इस बारे में। ठीक है, जैसा आप कहें। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल दोपहर तक फोन कर लेना। गुड इवनिंग। सलाम। गुड इवनिंग, आजा। अलीना है घर पर? हाँ, कमरे में है। कोई जरूरी काम है? बात कर सकता हूँ 2 मिनट? हाँ, किचन में बैठते हैं। बाबा मैं आ रही हूँ। हाँ, क्या हुआ है अदील? अलीना से ही बात करनी है मुझे। वो कमरे से नहीं निकल रही। खैरियत है? क्या हुआ? सलीम,
तुम्हें तो पता ही होगा कहाँ है वो। क्या हुआ सैलान, साफ बताओ। सलीम नॉर्वे गया है अदील। क्या? कैसे पता? अलीना को मालूम हो गया है कि सलीम ने नॉर्वे के लिए क्रूज के टिकट लिए थे, 3 अफराद के। जाहिर है उस औरत और बच्चे के साथ गया है। क्या अली भाई को मालूम है ये बात? मालूम है अदील, सिर्फ तुम ही हो जिसे मालूम नहीं ये बात। या मालूम है और तुम हमें नहीं बता रहे। तुम्हें क्या बात करनी थी अलीना से? अलीना का जो फिजियोथेरेपिस्ट है जेम। हाँ। एलिफ कुछ अरसे से मोजू नाम के एक आदमी से चैट कर रही थी और उसे हर बात बता देती थी। जब मैंने ट्रेस किया कि आदमी कौन है तो वो थेरेपिस्ट जेम निकला। तो इसका क्या मतलब? समझी नहीं तुम सैलान? वो एलिफ से हर बात मालूम कर रहा है, उसके बारे में, हमारे बारे में हर बात जान चुका है वो। एलिफ एक जमाने में उसकी पेशेंट थी। पुरानी पेशेंट की इतनी डिटेल्स किस लिए? अलीना को उस आदमी से दूर रहना चाहिए। ये फैसला अलीना खुद करेगी। सैलान, मेरा मकसद उसकी जिंदगी में मसले पैदा करना नहीं, मैं सिर्फ अलीना की बेहतरी चाहता हूं, बस इतनी बात है। अदील आया था। कल सुबह जल्दी जाना है डॉक्टर जेम के पास। डॉक्टर जेम से क्या वाकई तुम्हें तसल्ली हो रही है? सलीम ना मिला तो मुश्किल में फंस जाओगी। यार ये मत करो सलीम, मेरी मानो इस वक्त को हाथ से मत जाने दो। बता दो उसको, बाद में नामुमकिन हो जाएगा बताना। सुन रहे हो ना? अभी बात करो। किससे बात हो रही थी? सलीम से। मेरे आते ही बात करना बंद क्यों कर दी? ऐसे क्यों पूछ रही हो स्वीट हार्ट? ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई ने संभाल लिया मामला। अब वो पागल आदमी नहीं है उस घर में, यही बात है ना? भाई ने संभाल लिया, अब ज्यादा सोचकर परेशान मत हो। ठीक है। मुझे हल्की सी भूख लग रही है एलिफ, अगर कहो तो। पक्की बात है ना, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा अदील? मेरी जान, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं तुमसे एलिफ। तुम खामखा खुद को क्यों हल्कान कर रही हो? अब तो पहले की तरह नहीं होगा ना, शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया। कभी नहीं। थोड़ी देर इसे दबा के रखें। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कोई है क्या बाहर? आप लेटे रहे, मैं देखता हूं। बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाओ।
एलिफ क्या कर रही हो तुम यहाँ? यहाँ हो तुम, अदील को ये मालूम है? सवाल तो ये बनता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सलीम? एलिफ यहाँ से चली जाओ, जाओ। कहाँ गए थे? अलीना की तरफ गया था। किस लिए? जिम के बारे में बताने गए होगे यकीनन। सही कहा ना मैंने? यही कहानी सुनाकर आए होगे ना कि जिम पागल है, जुनूनी कातिल है, उससे दूर रहना वगैरह वगैरह। तुम क्या अलीना के गार्डियन हो कि उससे हर बात बताना जरूरी है तुम्हारे लिए? एलिफ, अलीना से कुछ नहीं कहा मैंने, उसकी तबीयत ठीक नहीं। और मैं क्या ठीक हूं तुम्हारे ख्याल में? तुम क्या समझते हो कि सिर्फ अलीना ही तन्हाई का शिकार है? मुझे भी जरूरत है अपने शौहर की। साथ हो क्या तुम मेरे अदील? एलिफ, ये कैसी बातें कर रही हो? किसके लिए कर रहा हूं मैं ये सब? अगर समझो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से कांटे हटा रहा हूं। ये सब ना करता तो कैसे पता चलता कि जैम एक साइको है? क्या सिर्फ अपनी बीवी की जासूसी करना ही तुम्हारा फर्ज है? लफ्जों से मत खेलो अदील। अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं लैपटॉप का सहारा कभी न लेती और कभी दोस्ती के लिए किसी दूसरे की तरफ ना देखती। जिम के बारे में ज्यादा मत सोचना। वो कितना भी जुनूनी हो तुमसे ज्यादा अजियत नहीं दे सकता मुझे। एलिफ, क्या ये सच है? सलीम से कहना माजिद ने 2 में से 1 को रख लिया। एलिफ, 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 तो इसलिए फोन लिया था मेरा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? एलिफ। हाँ, क्या है? सलीम के जाने का तुम्हें पहले से पता था, बल्कि तुमने उसकी मदद भी की और अब गलत बयानी कर रहे हो हम सबके साथ, जानती हूँ मैं। एलिफ, पूरी बात जाने बगैर कोई फैसला मत करना। यकीन नहीं आ रहा अदील, अब भी छुपा रहे हो ये सब मुझसे? कितनी बेवकूफ थी मैं कि तुम पर एतबार करती रही। इतने साल तुम्हारे लफ्जों पर यकीन करती रही, तुम्हारे झूठ पर भरोसा करती रही। आई कांट बिलीव इट। अब जब सारी बात मेरे सामने आ गई तब भी झूठ बोल रहे हो मुझसे। इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो एलिफ। तुम्हें क्या मैं कहीं भी जाऊँ? तुम्हारा क्या मतलब है इससे? तुम जाओ अपनी दोस्त सलीना के पास और उसके दुख दर्द में संभालो उससे। बस खत्म अब सब कुछ। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तुमने मेरा फोन इसीलिए लिया था ना एलिफ? मेरे पुराने मैसेजेस देखना चाहती थी तुम। माजिद कौन है अदील? कौन है ये माजिद? उस मैसेज के मुताबिक कौन थे वो 2 जिनमें से 1 को रख लिया? बताओ अदील, बताओ अदील, किसको बचा रहे हो? खुद को बचा रहे हो या सलीम को बचा रहे हो? कहानी को उलझाकर मुझे गलत साबित क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बात का यकीन करो तुम एलिफ। कुछ नहीं पता? अलीना को क्यों कुछ नहीं पता है इस बारे में? सबको बता तो दिया है मैंने कि सलीम दूसरी औरत के साथ चला गया है कहीं। अब और क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? बस कर दो, बस कर दो अदील, बस कर दो। खुदा का वास्ते बस कर दो। तुम
मुझे और कितना बेवकूफ बनाओगे? देखो अदील, मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। हद हो गई अदील, फट जाएगा मेरा दिमाग, पागल हो जाऊंगी मैं ऐसे। खुदा के लिए अदील बस कर दो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसके साथ खेल रहे हो तुम। मैं पागल नहीं हूँ जिसे बेवकूफ बना रहे हो तुम। बच्ची नहीं हूँ मैं। बेजार हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से, तुमसे, सलीम से, और तुम सबसे तंग आ गई हूँ मैं। देखो जरा, हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट है। सलीम, एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारा कोई सीक्रेट है जो मुझे मालूम ना हो? हर किसी का सीक्रेट होता है। क्यों देख रही हो? सीक्रेट है, बताना थोड़ी। क्या कह रहे हो ये? मतलब तुम्हारा भी कोई सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता? अच्छा चलो, अभी बताओ मुझे। ओके, फिर हम एक काम करते हैं, एक सीक्रेट तुम बताना, एक मैं बताऊंगी। चलो पहले मैं। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी फेवरेट टाई है ना? कौन सी? मरून वाली? यार वो मैंने कचरे में फेंक दी। क्या? यार वो तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, सच में कह रही। ठहर जाओ, भी बताता हूँ। ना रुको ना, अच्छा सुनो तो, सुनो ना, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम बताओ मुझे, बताओ ना अपना सीक्रेट, बताओ। डर लग रहा है, अगर बताया तो माफ नहीं करोगी मुझे तो। हाँ, तो इतना खतरनाक सीक्रेट है तुम्हारा? बाबा आ भी जाएं। रुको ना, छोड़ूंगी नहीं अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई। हाँ ठीक है। जबरदस्त, उमर ने बास्केट कर दिया है। जबरदस्त, ये गेम भी जीत लिया उमर ने। उमर चैंपियन बन गया और अब सेलिब्रेशन होगी। उमर जाएगा अम्मी के पास ताकि वो भी सेलिब्रेट करे। बाबा भी मैच खत्म कहाँ हुआ है? क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? दोनों राउंड तो जीत लिए तुमने। देखो बेटा, बारिश में कपड़े भीग गए तुम्हारे। जाओ, सोने का टाइम हो गया, अम्मी के पास जाओ। ओके? बास्केटबॉल के चैंपियन उमर किरान ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे हैं। कुदरत, मुझे तो हर वक्त याद आता है। ये लो, ये है वो लिफाफा। लैला को पहुंचाना है। एड्रेस और फोन नंबर इस पर लिखा है। सलीम, अब आ भी जाओ। कौन है ये? एक पुराना दोस्त है मेरा, यूं ही मिलने आया था। शब बखैर।
कौन दोस्त है ये तुम्हारा? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे सलीम। और यहाँ बारिश में खड़े होके क्या बातें कर रहे थे? अंदर ले आते ना तुम उसे। वो ऐसे ही, मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। चलो अंदर चलते हैं, गरम कॉफी पीते हैं। किसका फोन आ गया इस वक्त? अलीना का। खैरियत हो, अल्लाह करे। अली भाई, वो आपने मुझसे पूछा था ना तस्वीर वाले शख्स के बारे में उस दिन? कुदरत। मुझे याद आ गया है वो आदमी। कई साल पहले हमारे घर आया था एक रात, सलीम से कुछ बात कर रहा था बाहर। मैं ये तो नहीं जान सकी कि क्या बातें कर रहे थे वो। कौन है वो अली भाई? सलीम की जाने से कोई ताल्लुक है उसका? रुको रुको, मेरी बात सुनो। कब आया था, कुछ याद है? 2 साल पहले। ठीक है अलीना, समझ गया मैं। तुम परेशान मत हो, अभी कुछ पता नहीं चला। मैं लगा हुआ हूँ, कुछ क्लूज जरूर मिले हैं लेकिन उनसे कुछ सामने नहीं आया। कुछ मालूम हुआ तो मैं तुम्हें फौरन फोन करूंगा। ओके, तुम फिक्र ना करो, रात बहुत हो गई, आराम करो। ठीक है अली भाई, ठीक है। शब खैर, शब खैर। कुदरत की मदद से गया है सलीम। क्यों आए हो? इस तरह मुंह उठाकर कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। तुमसे बात करने के लिए। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो कुदरत मुसीबत में फंस जाएगा, समझते नहीं हो तुम? कुदरत नहीं मिल रहा साइमन। क्या? कल शाम में गया तो वहां नहीं था, और जब सुबह गया तब भी नहीं था। आखिर उन्होंने
उसे ढूंढ ही निकाला। नवीद की वजह से हुआ ये। बस दुआ करो उसे कत्ल ना करें। वो बहुत खतरनाक लोग हैं साइमन। खैरियत तो है निहात? खैरियत है भाई, काम की तलाश में जा रहा हूँ मैं इस वक्त। पूरा दिन घर पे रहने से फरीदा भाभी भी बेजार हो गई। आओ तुम्हें छोड़ दूं जहाँ जा रहे हो। नहीं भाई, मैं चला जाऊंगा खुद ही। अच्छा ठीक। ये खाना तो बड़ा मजेदार है। तुमने तो एक लुकमा भी नहीं लिया। भूख नहीं है क्या? मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मुझे आपने नाश्ते के लिए नहीं बुलाया था यहाँ। फोन पर आप अली भाई के बारे में कुछ कह रहे थे। यही कह रहा था मेरे दोस्त कि अली भाई किसी मुश्किल में है। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था उनकी, मगर साफ मना कर दिया उन्होंने। असल में बात यह है कि अली भाई को कोई भी परेशानी हो किसी से शेयर नहीं करते। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है यहाँ। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं चाहता हूं अली भाई पर नजर रखो तुम। वो किस लिए? अली भाई की हिफाजत के लिए। और हाँ, तुमसे ये काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगा मैं। पैसों की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एलिफ अंदर है? नहीं, मैं भी काफी देर से वेट कर रहा हूँ उसका। उसका फोन भी बंद है। आ जाए तो उससे बोलना मुझे कॉल करे। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। डॉक्टर जेम्स सोइदान क्लिनिक। आई एम सॉरी, आपको नहीं बता सकती। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। एलिफ मैडम, एलिफ मैडम। अब एलिफ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो थेरेपी के लिए आई हूं मैं तो। बाद में अदील से मिल लेना तुम, उससे कोई जरूरी बात बतानी है तुम्हें। हेलो, आप कैसी हैं लीना मैम? ठीक हूँ मैं। जेम्स साहब से मिलना था। असल में अपॉइंटमेंट तो नहीं है, मगर ज़रूरी बात करनी थी। डॉक्टर जेम क्लिनिक नहीं आए अब तक। आएंगे भी या नहीं ये नहीं मालूम मुझे। मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। हाँ, चलो ठीक है। मेरे आने का बता देना उन्हें प्लीज़। जी बिल्कुल। शुक्रिया। डॉक्टर जेम की सेक्रेटरी उनके घर का एड्रेस नहीं दे रही।
किसी भी तरह उनका एड्रेस मालूम करके फौरन बताएं मुझे। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी सर, आपको इंतजार करना पड़ा। असल में क्रेडिट कार्ड वाला नाम पैसेंजर लिस्ट में नहीं आ रहा था, तो इसलिए काफी चेक करना पड़ा। उस कार्ड से खरीदे गए टिकट्स कार्ड ओनर के नाम पर इशू नहीं हुए, बल्कि असल में ये देखिए, इस नाम पर इशू हुए हैं। लैला मालिकी। ये लिस्ट में रख सकता हूं मैडम? बहुत शुक्रिया। एलिफ कहाँ थी तुम? कब से ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। क्या हो गया तुम्हें? कोई जवाब तो दो। आ गई ना बस। अदील भी आया था तुम्हारा पूछने। तुम चाहो तो जा सकते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अदील आया था। सुन लिया ना, बहरी तो नहीं हूं मैं। बहुत परेशान हो रहा था, उससे फोन जरूर कर लेना। कुछ देर अकेले रहना चाहती हूं मैं। ठीक है, समझ गया, तुम परेशान हो रही हो, लेकिन मैं तो तुमसे भी ज्यादा परेशान हो गया हूं। अदील ने बहुत फोन किए और तुम्हारा पूछने भी आया था यहां। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो उसे फोन उठा के मना कर दो, लेकिन तुम तो। ठीक है, जाओ।